हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे। पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है कैंसर, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के बारे में क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो कैंसर पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है कैंसर के लिए राइट नाउ, वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। रातों की नींद हराम कर चुके हैं, कुछ सो नहीं पा रहे हैं, आगे कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए वो इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेना चाहते हैं, उनका मदद लेना चाहते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, ताकि उनके आशीर्वाद से बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकल सके। और वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए इस रिश्ते में को हैप्पी बनाना चाहते हैं, फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि बजाय के प्रॉब्लम में रातों की नींद हराम करने के, उन्हें इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ताकि परेशानी, जो दुख के बादल हैं वो खत्म हो सके और धीरे धीरे करके छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें चाहे भले ही लाइफ में आती रहें, क्योंकि ये स्वॉर्ड्स के कार्ड बताते हैं कि छोटी मोटी मुश्किलें तो आती रहेंगी, लेकिन जो है रिश्ता कामयाब हो सके, एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। देखते हैं कैंसर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि पहले वो थोड़ा सा इस रिश्ते को हील करें, अपने आप को रेस्ट दें, आराम दें, थोड़ा सा ब्रेक लें, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, ब्रेक लेंगे तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, जो दुविधा इस रिश्ते से मिल रही है वो खत्म होगी। और वो चाहते हैं कि उन इमोशंस को, सॉरी गाइस, उन इमोशंस को छोड़ें, उस नेगेटिविटी को छोड़ें, जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, इस प्यार को समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि चाहे आप पहले ऐसी जगह पर जाएं जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, लोग आपके प्यार को समझ सकें, आपकी प्रेम को समझ सकें, और जो इस रिश्ते को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके, भले ही आप अंदर से टूट चुके हैं, प्रॉब्लम में हैं, हर्टेड हुए हैं, अभी भी उस एंजाइटी से, उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाए हैं, चाहे किसी ने किसी को दुख तकलीफ दिया हो, चाहे कैंसर ने अपने पार्टनर को दिया हो या उनके पार्टनर ने कैंसर को दिया हो, लेकिन अगर इसमें एक मौका मिल रहा है, एक चांस मिल रहा है, तो इसमें स्टैंड लेने की जरूरत है। उस रिश्ते को गंवाना ना चाहिए, उसमें स्टैंड लेना चाहिए, और ताकि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है कि अगर वो इसमें थोड़ा सा हील करते हुए आगे बढ़ेंगे तो समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा और फिर से रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा। अगर वो किसी एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में है या किसी दूसरे पार्टनर से जुड़े हुए हैं, तो वो उन चीजों को खत्म करें, उससे बाहर निकले और वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, ताकि रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील कर रहे हैं। कैंसर की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर। कैंसर, आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप किसी नए रिश्ते में जाते हैं
तो वहाँ भी आप भ्रमित हो सकते हैं, वहाँ भी आप फँस सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, हो सकता है बहुत सारे रिश्ते आ रहे हों। लेकिन आपको फ़ील हो रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके बिना किसी कन्फ्यूज़न के, बिना किसी दुविधा के अगर आप अ अ, इस रिश्ते में एक-दूसरे से माफ़ी माँग लेते हैं, एक-दूसरे को माफ़ कर देते हैं, तो जो अटकी हुई विशेज़ हैं, जो लटकी हुई विशेज़ हैं, जिसके लिए आप इतने दिनों से इतने दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो कहीं न कहीं वो दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। वो आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि इसमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, एक-दूसरे को जज करने नहीं बैठना चाहिए। प्रेज़ेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए पास्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं था, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहिए और एक नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ, नई ताकत, नई हिम्मत के साथ एक चाहे भले ही आप दोनों का रिश्ता कितने ही दिनों से क्यों ना हो, लेकिन ये सोचते हुए कि वो इस रिश्ते में नए हैं, तो नई अपॉर्च्युनिटी के साथ एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। उनके साथ डेट्स पर जाना, घूमना-फिरना, टाइम स्पेंड करना, एक-दूसरे की भावनाओं को समझना, एक-दूसरे के साथ अपना प्यार ज़ाहिर करना, अपने इमोशंस शेयर करना, पुरानी बातों को भुलाना, इस तरह की एनर्जी इसमें आप चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर इस तरह से पेश आते हैं, तो फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन इस रिश्ते में हो सकता है। उनके साथ चैटिंग करना, उनके साथ बातें करना, अ उनको अच्छे से पेश आना, इस तरह का आप फ़ील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। देखते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि जो भी जिस चीज़ को भी लेकर, चाहे वो जॉब, बिज़नेस है, पैसा, प्रॉपर्टी है, या फिर बातों को तूल दिया जा रहा है, ओवरथिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। उन बातों को नहीं छोड़ा जा रहा जो इस रिश्ते में बाधाएँ, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, रिलीज़ करना चाहिए, अपने आप को फ्रीडम के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप उनसे चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इस रिश्ते में आगे आने से उन्हें रोक रही है, और नए सिरे से वो इस रिश्ते में एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, तो उस छल कपट, कोई हेरा-फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उस भावना से इस रिश्ते में आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें। चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि वो आगे कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तो फिर से इस रिश्ते में शहनाइयाँ बज सकती हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है, ग्रोथ मिल सकती है, सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है। तो नेम, फेम, जॉब, बिज़नेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, सब कुछ इस रिश्ते से वापस आ सकता है। जो परेशानी, जो दुविधा थी, वो दुःख के बादल ख़त्म हो सकते हैं, और काफ़ी जो है ग्रोथ फुल ये रिश्ता हो सकता है। एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा ये रिश्ता बन सकता है। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इसमें आड़े आ रही है, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। तो कहीं न कहीं इसका आउटकम बता रहा है कि क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता बन रहा है, अ, आना-जाना लगा हुआ है, प्यार है, प्रेम है, अ, लेकिन कोई ठहराव नहीं है, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है कि वो हो सकता है कि लव रिलेशनशिप में हो, या जो रिश्ते में है उनका रिश्ता टूटने की कगार पर हो, तो वहाँ यहाँ कहीं न कहीं जो आप दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिर चुके हैं, तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि उस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलिए, उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस से बाहर निकलिए, जो आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, बजाय कि प्रॉब्लम बढ़ाने के, धीरे-धीरे करके एक दूसरे
दूसरे से बातें करनी शुरू कीजिए ताकि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें। जो बेसब्री से दोनों एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके पार्टनर आगे बढ़ेंगे, कब फिर से इस रिश्ते में खुशियां आएंगी, कब रिश्ता सही होगा, कब सब कुछ ठीक होगा, लेकिन आगे कोई भी नहीं बढ़ रहा है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, बातों साफ स्पष्ट बातें करने की ज़रूरत है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो उस डिस्टेंस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। टूर ट्रैवल कीजिए या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी बात बन सके वैसे क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। जितना जल्दी आप बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, उतना ही जो ये रुका हुआ रिश्ता है, थमा हुआ रिश्ता है, जिसका बेसब्री से दोनों तरफ से वेट और इंतजार हो रहा है, तो धीरे धीरे करके उस रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है और आगे इस रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत जल्दी इसमें आपको छोटा मोटा टूर ट्रैवल करने की ज़रूरत है। जितना जल्दी आप एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, उतना ही जो ये बेसब्री से वेट और इंतजार हो रहा है, तो वो आपका वेट इंतजार खत्म होगा और रिश्ते में फिर से खुशियां आएंगी। जो आप जकड़न सी महसूस कर रहे हैं, उस जकड़न से आप बाहर निकल पाएंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स जी मैसेज देना चाहते हैं कि आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, आप नज़रें घुमाना ही नहीं चाहते, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो क्योंकि बार बार आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन आप नज़रें घुमाइए। अगर आप नज़र घुमाते हैं तो जो आप जगलिंग पीरियड में हैं, जो ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इसमें जगल नहीं करना है, आपको हर हालत में आगे बढ़ना है, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की या किसी की भी मदद लेते हुए जो इस रिश्ते के लिए नॉन है, तो उनकी मदद लेकर आप आगे बढ़ेंगे और सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार करेंगे, तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। फिर से दोनों दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से एक फैमिली, एक पारिवारिक रिश्ता बन सकता है। आगे इस कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। सही समय आने पर इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।